हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। सो गाइस, आज का है अनदर मॉमी टॉक वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो आई थिंक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एंड इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं। सो नवू इज़ अराउंड 10 मंथ्स प्लस और अभी तक के लिए उसके लिए जो जो मुझे लगता है एक्सट्रीमली ज़रूरी चीज़ें वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस मॉमी टॉक वीडियो। तो सबसे पहले 0 to 6 मंथ्स में मुझे जो लगता है ज़रूरी है जिसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज़ अ बाथ टब। क्योंकि क्या है, जनरली कोविड में हम सब अकेले हैं और हम सब खुद ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने अपनी बेबी को खुद ही नहलाया था गोदी में फॉर अबाउट 0 to 3 मंथ्स। और उसके बाद मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम मुझे अब टब में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब शॉप्स बंद थी। लेकिन जैसे ही अवेलेबल हुई तो आई इन्वेस्टेड इन अ टब, क्योंकि अकेले नहाना बहुत इजी हो जाता है टब में। आजकल अच्छे टब्स आते हैं। सो सबसे पहले एक ऐसा स्लैंट वाला जो अटैचमेंट है वो आता है, लेकिन मैंने इसमें इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 to 6 मंथ्स ही चलता है। उसके बाद जब बच्चा बैठने लग जाता है तो वो इसमें नहीं लेटेगा। तो इसीलिए मैंने लिया है इस टाइप का टब, जिसमें एक लंबा टब है और उसके अंदर ही स्लैंट अटैचमेंट है। तो जैसे ही बच्चा बैठने जाए, 0 to 6 मंथ्स आप इसको स्लैंट में लिटा के नहलाइए, और जैसे ही बच्चा बैठने लग जाए तो इसको हटा के आप टब में बैठा के नहलाने लग जाइए, जैसे कि मैं नबू को नहलाती हूँ। क्योंकि 6 मंथ का बाद तो वो स्लैंट से कूदने लगी थी, तो फिर मुझे लगा कि अब ये वाला टब ले लेना चाहिए। तो दो अलग टाइप के स्लैंट वाला बेदर है, इसके बाद एक टब में इन्वेस्ट करने से अच्छा एक बड़े टब में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें ऑलरेडी ये वाली अटैचमेंट हो। तो 0 to ये आई थिंक 2 years आपके आराम से, 2-3 years, ये टब तो आपके 3 साल तक बच्चे के आराम से काम आएगा। तो आई थिंक ये ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है और इसलिए मैंने सोचा फर्स्ट ये इंक्लूड करूँ। नाउ नेक्स्ट जो ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए, दैट इज़ स्ट्रॉलर। जैसे ही आप बाहर जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए, अच्छा होता है बच्चों के लिए भी बाहर सैर करना। कोविड में तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था नबू के लिए, हमने अब उसे शुरू किया है ले जाना। बट नॉर्मली बच्चों को सैर कराना चाहिए, हमेशा अंदर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है बाहर की एयर के कांटेक्ट में आके। तो आई थिंक 1 मंथ के बाद, 1 to 2 मंथ्स आप आराम से बच्चों को सैर के लिए बाहर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए गोदी में ले जाने में क्या होता है, आप जल्दी थक जाते हैं तो आप जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इससे अच्छा एक स्ट्रॉलर में इन्वेस्ट कीजिए। स्ट्रॉलर बहुत कंपनीज के आते हैं, मेरे पास लव लैब का है, आर फॉर रैबिट का भी अच्छा स्ट्रॉलर आता है, एंड और भी बहुत सारे फर्स्ट क्राई, अमेजोन पे आप सबकी रेटिंग से के ट्राई करना चाहते हैं। मेरे पास जो है वो मुझे ठीक लगा। एंड ऐसा स्ट्रॉलर लीजिए जो इजीली सब जगह राउंड में भी मूव हो जाए, रोड पे आराम से चले। और तो बहुत ईजी होता है बच्चों को जैसे अभी हम घर पे हैं तो हम घर के अंदर भी उसको स्ट्रॉलर में घुमा देते हैं, उसको अच्छा लगता है कि मैं बैठी हूँ अपने स्ट्रॉलर में। आपकी खुली छत हो तो छत में भी आप स्ट्रॉलर में घुमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब बच्चा चलने लग जाता है उससे पहले तक के लिए स्ट्रॉलर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो थर्ड इन्वेस्टमेंट जो आपको ज़रूर करना चाहिए अपने बेबी के लिए, दैट इज़ अ फीडिंग चेयर। क्या होता है, हम ना गोद में बच्चों को खिलाना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम बाद बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, वो इधर उधर मुंह करते हैं, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता। बेसिकली हमें लगता है वो खा नहीं रहा, बदमाशी कर रहा है। तो मैंने जो है 5.5 महीने से नबू को थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चीज़ें देना शुरू किया था, तो वो निकालती थी मुंह से। तो मुझे सजेस्ट किया गया कि आप एक फीडिंग चेयर लो। तो मैंने उसके लिए अराउंड 7-8 मंथ्स फीडिंग चेयर ली। और फीडिंग चेयर के बाद क्या है, बच्चे को खिलाना ईजी हो जाता है, उसको भी लगता है मेरा एक स्पेस, उसको मजे आते हैं। और आखिर की प्लेट बच्चा बजाता है, मेरी नबू बजाती है, उसको बड़ा मज़ा आता है, उसकी पोएम चलती हैं, अब जो भी होता है बच्चों के लिए उसके। तो वो अपनी चेयर में बैठ के फिर मैं उसे खिलाती हूँ। नखरे वो अभी भी करती हूँ, सब बच्चे करते हैं, पर उसमें बच्चे कंफर्टेबल बैठते हैं, सीधे बैठते हैं और आप अच्छे से खिला सकते हो। तो आई थिंक फीडिंग चेयर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड फीडिंग चेयर भी बहुत कंपनीज की आती है, आर फॉर रैबिट की अच्छी आती है, लव लैब की अच्छी आती है, एक कंपनी है जोई, आई थिंक उसकी भी अच्छी आती है। मैंने ली है अमेजोन से, कुछ अच्छी स्टार रेटिंग मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट की थी, बट फ्रैंकली मुझे वो पसंद नहीं आई। तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास लव लैब की और आर फॉर रैबिट की थी, तो वो अच्छी है। तो आप किसी में भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट एक फीडिंग चेयर में अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए बच्चों के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना उनके 2-3 साल तक ये चेयर आराम से काम आ जाती है। नाउ नेक्स्ट होते हैं टॉयज़। बच्चों के लिए ना बचपन से ही बहुत छोटे में बच्चे खेलना शुरू नहीं करते, लेकिन जब वो 6-7 मंथ्स के होते हैं तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि नवू को सब चीज़ों की खाने की आदत थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जो भी देती थी वो खाने लग जाती थी, तो मैंने उसे नहीं दिया ज़्यादा खेलने को, और मैं ही उसके साथ खेलती थी। बट जब वो 8-9 मंथ्स की हुई ना, तो वो चीज़ें फेंकना स्टार्ट की, तो उसे खेलने का मन करता था। तो
तो फिर मैंने उसके लिए टॉयज़ में इन्वेस्ट किया, और मैंने, क्योंकि पहले जो सॉफ्ट टॉयज़ थे उनसे बिल्कुल नहीं खेलती, तो खाती रहती थी। तो उसके बाद मैंने 8-9 मंथ्स के अराउंड मैंने उसके लिए टॉयज़ लिए। तो मैंने उसके लिए रिंग ओवर रिंग वाला जो एक होता है ना, टावर होता है, उस पर रिंग पे रिंग छोटी बड़ी बड़ी, और कप्स छोटे बड़े बड़े, तो वो सब मैं फैला देती हूँ और वो उनके साथ खेलती है। तो किसी भी टाइप के टॉयज़ पे आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। कुछ साउंड वाले, ना वो साउंड वाले इतने नहीं सुनती है, उसको ये वाले खेलने पसंद है, वो बेड के पीछे फेंकती रहती है, बट वो इसमें बिजी रहती है। तो बच्चे को एंगेज करने के लिए ना आपको 7-8 महीने में कुछ चाहिए होगा। मैंने प्ले जिम में इन्वेस्ट नहीं किया, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था, बट वो 5 महीने तक ऊपर नहीं देती थी और उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो मैंने प्ले जिम नहीं लिया। मुझे लगता था लेना चाहिए, फिर मैंने नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है प्ले जिम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जो आपको टॉयज़ है, तो टॉयज़ में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अराउंड 8-9 मंथ्स। एंड मुझे 2 टॉयज़ बहुत अच्छे लगे बच्चों के लिए। इसमें बहुत सारे कप्स एंड बहुत सारे रिंग्स होते हैं, तो बच्चे खेलते रहते हैं। तो इस तरह के आप जो भी आपको लगे कि ठीक है, आप उस टाइप के टॉयज़ में इन्वेस्ट कीजिए। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फॉर बेबी। ना नेक्स्ट इज़ अ प्ले मैट। प्ले मैट भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरे पास ना कोई ज़रूरी नहीं है प्ले मैट, आप ना एक कालीन भी ले सकते हैं बड़ा वाला, पर थोड़ा सा मोटा हो, क्योंकि बच्चा इस पर यूँ चलता है तो उसको ज़्यादा लगे ना। और प्ले मैट्स जो गद्देदार होती हैं, तो वो भी आप अमेजोन से ले सकते हैं। एंड उसमें बच्चे फिर आराम से खेलते रहते हैं टॉयज़ के साथ, और नीचे बच्चों को खिलाना इज़ ज़्यादा अच्छा, गिरने के चांसेस नहीं होते। तो प्ले मैट भी एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। प्ले मैट या फिर कारपेट, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों के लिए। पर हाँ, उनको नीचे खिलाने के लिए बड़ा सा एक बिछा दीजिए। एंड देन अगर आप मेरी तरह अकेली हैं और घर पे बच्चे के साथ आपको काम करना होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चों को गिरने का डर भी नहीं है और आराम से खेलते रहते हैं बच्चे। तो ये थे कुछ ज़रूरी इन्वेस्टमेंट्स बच्चों के लिए। इसके बाद कुछ ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कॉट ना। बहुत लोगों को कॉट एसेंशियल लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉट एसेंशियल नहीं है, ये एड ऑन है, आप ले भी सकते हैं और आप अवॉइड भी कर सकते हैं कम्प्लीटली। मुझे नवू को अपने पास सुलाना ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग कॉट में सेपरेटली बच्चों को सुलाते हैं, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारे पास कॉट भी है, बट हम जनरली नवू को बेड पे ही सुलाते हैं अपने साथ। तो ये एक ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। कॉट महंगी भी आती है, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो मुझे लगता है बेबी रॉकर। ये जो रॉकर है ये 0 to 5 मंथ्स काम आता है, जब बच्चा लेटा रहता है, वो बैठने लग जाएगा तब काम नहीं आता। मुझे लगता है रॉकर भी कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे उसका एक जो यूज़ है ये लगता है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो, तो आप रॉकर में अपनी बेबी को अपने सामने, ये सब अकेली मॉम्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, आप सामने रख सकते हो, या फिर आपकी फैमिली अगर हॉल में बैठी है, चाय पी रही, नाश्ता कर रही, तो आप बच्चे को रॉकर में रख सकते हैं, नहीं तो गोदी में रखना पड़ता है। बट ये भी कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, करना चाहें। और पूरे टाइम बच्चे को रॉकर में ना रखें, थोड़ी टाइम जब आप काम कर रहे हो तो उसको उसमें एंजॉय करने दीजिए। सो गाइस, ये थे कुछ बेबी एक्सेसरीज, बेबी गियर्स, बेबी बेडिंग एक्सेसरीज, टॉयज़, जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है फॉर बेबीज़, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ ऑप्शनल्स जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ये सब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस थे, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपनी बेबी के लिए इन्वेस्ट की, बहुत यूजफुल रही, तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम सब पढ़ेंगे। एंड जो भी न्यू मॉम्स है, सब यूजफुल इन्फो लेंगे एक दूसरे से। तो इसी तरह ये कम्युनिटी बनी है कि एक दूसरे को हम हेल्प करें। सो गाइस, आई होप आपको ये मॉमी टॉक वीडियो अच्छा लगा। इफ यस, इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर ऑल द क्विक फोटोज वीडियोस। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।